हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की ये मेरी क्लीनिंग चली हुई है। मतलब मॉर्निंग में मेरा ये डेली का रूटीन होता है कि जैसे साफ़ सफाई का, तो आज वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने सोफ़े के कवर अपने चेंज किए थे आज। तो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, वो वाले कवर मैंने उतार दिए थे और ये वाले कवर मैंने लगा दिए थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे मेरे को चेंज करे हुए। और ये है, बच्चा है घर में तो थोड़ा ये है, थोड़ा गंदा जल्दी हो जाता है। तो बस ऐसे ही मैं लगी हुई थी अपना ये कवर सेट करने में। तो आ गई थी मैं अपने वाले रूम में। एक सोफ़ा मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने वो कवर रख दिए थे। तो इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, तो हो गया था मेरा ये। अब मुझे बेड की चादर थी, मेरी जो बेडशीट थी वो मुझे चेंज करनी थी आज। तो इसको भी कई दिन हो गए थे ऐसे ही, तो ये भी गंदी हो रखी थी। तो मैंने कल रात जैसे कपड़े वॉश किए थे तो मैंने इसको डाला नहीं था, तो मशीन में मेरा पानी ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं कल ही वॉश करूँगी इसको। तो मैंने अभी दूसरी बेडशीट इसके ऊपर लगा दी थी, और जो मेरी बेडशीट मैंने अभी उतारी है, इससे हटाई है, मतलब वो वाली मैंने मशीन में डाल दी थी कि वो साथ के साथ धुल भी जाए। तो यहाँ मैं लगी हुई थी इसको सेट करने में। तो अभी मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी, चारों तरफ से अच्छे से कोने से इसको अच्छे से दबा दूँगी। कई बार क्या करता है रियांश, जैसे पकड़ के खींच लेता है, तो मैं सोचती हूँ कि इसको अच्छे से सेट कर दूँ तो ये बार बार उतार नहीं पाएगा इसको। तो अब मैं ये जो मेरे पिलो कवर हैं इनको लगा दूँगी। तो ये मेरा हो गया था, बेड की चादर भी मेरी हो गई थी सेट। और अब जो रियांश की पजामी है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैं उसको भी यहीं पे रखती हूँ बेड पे, क्योंकि ये होता है बच्चे की चेंज करनी पड़ती है दिन में कई बार, तो बस ऐसा ही होता है। मैं यहीं पे रखती हूँ कि बार बार परेशान ना होना पड़े। तो ये ब्लैंकेट्स भी मैंने इनकी जगह पे लगा दिए थे। अब आ गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू करने के लिए। तो आज मैंने ये जो मतलब मेरे कवर थे सोफ़े के या फिर बेड की चादर थी, वो मैंने चेंज पहले ही कर दी थी और फिर मैं बाद में लगाने लग गई थी अपनी झाड़ू। तो बस ये था कि डस्टिंग का काम तो चला हुआ था, तो बस यहाँ पे मेरी उस रूम में हो गई थी झाड़ू। अब आ गई थी मैं अपने वाले रूम में, तो अब मैं इसमें करने लग गई थी। तो हो गया था मेरा झाड़ू वगैरह का। तो ये है, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी रहता है, लेकिन फिर थोड़ा हम लेट ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि थोड़ा लेट ही उठते हैं, इस वजह से हमारा काम भी थोड़ा लेट होता है। फिर हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, तो सुबह भाग दौड़ रहती है थोड़ी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी, तो मैंने डस्ट वगैरह जो था, यहाँ आ गई थी मैं किचन में। तो अभी मैंने ये जो गाजर थी, मैंने इनको अच्छे से छील लिया। मेरा ये था कि मुझे आज इनका रायता बनाना था, लेकिन अभी मैंने सबसे पहले इनको छील के रख दिया था। यहाँ मैंने सारी गाजर छील ली थी, और जो इसके छिलके थे वो उठाकर एक साइड में रख दिए थे। थोड़ा फैल गया था यहाँ पर, तो मैंने साथ के साथ इसको साफ़ भी कर दिया। और अब मैंने इनको वॉश भी कर लिया था अच्छे से। तो अभी मैंने इनको कसना शुरू कर दिया था। मैंने कद्दूकस ले लिया था और उसी से कसना शुरू किया। तो अब ये थोड़ा मतलब
हो गया था मेरा। मैंने एक साइड गर्म पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए कि मैं इसमें साथ के साथ ही गाजर कसने के बाद डाल दूँगी। तो फिर ये है कि टाइम की भी बचत हो जाएगी और थोड़ा जल्दी रहता है मॉर्निंग में काम का। थोड़ा ये होता है कि बस जो हो जाए फटाफट से हो जाए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में लगी हुई थी मैं भी। और यहाँ पे हो गया था मेरा ये। एक गाजर मैंने इसमें से बचा ली थी, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, इस वजह से मैंने इसको एक साइड रख दिया था और बाकी को मैंने डाल दिया था गर्म पानी में। ये मेरा पानी उबल गया था थोड़ा सा, तो मेरे को लग रहा था कि इसमें पानी कम है, तो बाद में कुछ पानी और ऐड कर दिया था मैंने इसमें। अब आ गई थी मैं अपने इस रूम में। तो यहाँ पर मेरे इस टब में कपड़े रखे हुए थे, मतलब मैंने वूलन की जो मेरी कुर्ती थी वो निकाली थी कई दिन पहले, तो वो इसमें ही रखी हुई थी ऐसे ही। तो अब मेरे को ये खाली करना पड़ा, क्योंकि मैं इसमें जो मेरे कपड़े थे गीले कल वॉश किए थे वो मैं छत पे लेके जा रही थी कि मैं वहाँ पे इनको सुखा दूँगी। तो मैं लेके इनको, और ये जो चादरें रखी हुई थी मेरी, मतलब जो मैंने सुबह वॉश की थी वो भी मैंने उठा ली थी। अब मैं इनको लेके चली गई थी ऊपर। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़े फैलाने शुरू कर दिए। यहाँ मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा स्टिचिंग करूँगी, तो ये मेरी मशीन थोड़ी ख़राब हो रखी थी। ख़राब भी क्या, मुझे ये था कि इसमें सुई चेंज करनी थी इसकी। तो पहले जब मैंने सिलाई की थी कुछ टाइम पहले, तो वो टूट गई थी इसकी। तो मुझे ये था कि मैं इसको चेंज कर दूँगी और ये चल जाएगी, लेकिन ये चली नहीं। मैंने कोशिश बहुत की और थोड़ा इसको, मुझे जहाँ से ये लगा कि कमी लग रही थी कि जिस चीज़ में कमी होगी थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो मैं धागा डाल के देख रही थी और मैंने इसकी सुई भी बदल दी थी यहाँ पे, लेकिन नहीं हो पाया है मेरा आज ये। तो मैंने इसको ऐसे के ऐसे ही रख दिया। मैं आ गई हूँ ऊपर थोड़ी देर के लिए और आज धूप निकली हुई है थोड़ी। तो वैसे मुझे कुछ काम था इसलिए आई थी, क्योंकि ये था कि मुझे थोड़ा स्टिचिंग के लिए सोच रही थी मैं करने का, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मशीन हो रखी है मेरी ख़राब। और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं चली। तो अब मैंने उसको ऐसे के ऐसे एज़ इट इज़ पैक करके रख दिया है जैसे वो पहले रखी हुई थी। कोशिश थी कि कुछ करूं, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ रियांश आ गया था मेरे साथ ऊपर। तो शाम का टाइम है और मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर मैं आई थी कपड़े उतारने के लिए जो मैंने सुखाए थे। तो अब रियांश थोड़ा खेलने लग गया था यहाँ पे, तो मैं भी रुक गई थी ऊपर। यहाँ हो गया था हमारा पूजा का टाइम, ये इवनिंग टाइम है। तो मैं और रियांश कर रहे थे पूजा। रियांश मेरे से पहले ही आके बैठ गया था पूजा करने के लिए। इसको ये होता है, मैंने आपको बताया था पहले कि बस मंदिर के पास ही बैठे रहो। तो बस ये मेरे से पहले ही आ गया था और फिर मैंने इसको गोद में बिठा के पूजा करवा दी थी और ख़ुद भी कर ली थी। अब आ गई थी मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। आज मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने कुकर को रख दिया गैस पर और तैयारी कर दी शुरू। आलू मेरे उबल चुके थे, तो मैंने अब ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल दिया। जीरे के बाद थोड़ा सा हींग, और हींग डालने के बाद मैंने ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक इसका पेस्ट बनाया था। ये मैंने ग्राइंड किया था, तो थोड़ा दरदरा ही पीस दिया था। तो इसको मैंने डाल दिया। ये थोड़ा ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें टमाटर। टमाटर का ये भी मैंने पेस्ट बना लिया था। तो
अब इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद जो मेरे मसाले थे, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी और गरम मसाला, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए थे और इनको अच्छे से चला के मिक्स कर दिया था। तो अब मैं थोड़ा इसको भूनने के लिए रख दिया था मैंने इसको। अब थोड़ा जो मिक्सी में लगा हुआ था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था जार में। तो थोड़ा ये इसमें डालने के बाद मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने लाल मिर्च और ये मैंने चटनी बनाई थी कल लाल मिर्च की और लहसुन की, तो वो मैंने थोड़ी सी डाल दी थी इसमें। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने इनको ये जो आलू बॉयल किए थे थोड़ा थोड़ा हाथ से क्रश कर लिया था और मैंने ये मटर और ये आलू दोनों इसमें डाल दिए थे। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो ये था इसको मैंने थोड़ा 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखा और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। पानी मैंने थोड़ा हल्का गर्म करके डाला था आज इसमें। तो अब इसको ढक के रख दिया था और फ्लेम कर दी थी लो। तो अब बस मेरी ये सब्ज़ी बन रही थी, बीच बीच में मैं इसको चला भी रही थी। तो बनकर हो गई थी मेरी ये सब्ज़ी तैयार। साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था। अब आ गए थे रियांश के पापा, तो रियांश सेवा करने में लग गया उनकी। सबसे पहले इसका काम होता है कि शूज़ उठाना या फिर चप्पलें ला कर देना, तो ये काम करने लग जाता है ये। तो इसको ये होता है कि पापा आ गए तो ये खुश हो जाता है और फिर काम करने शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये अपने पापा के शूज़ लेकर आया यहाँ रखने के लिए और खुश हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो अब ये बता रहा था कि मुझे उस रूम में नहीं रखने थे, इस रूम में रखने थे। अभी अपने पापा की गोद में बैठ के उनसे बातें करने लग गया था। अब मैंने बना ली थी रोटियाँ। रोटी मेरी बनकर हो गई थी तैयार। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।